हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 8 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह भी हिंदी विषय से ली गई है। देखिए, ये जितनी भी वर्कशीट आ रही हैं, या तो आपको इसको हिंदी की कॉपी में करना है या इंग्लिश वाली इंग्लिश की कॉपी में करनी है, और जो गणित वाली हैं वो गणित की कॉपी में करनी है। तो आज की ये वर्कशीट हिंदी विषय से है, तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं, साथ साथ अपना पठन कौशल भी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे यहाँ तो एक चित्र दे रखा है, देख रहे हैं कितना मजेदार और कितना बढ़िया और रोमांचक चित्र है ये। ऐसा चित्र आपने कहाँ पर देखा है? परेड में देखा है ना, जो 26 जनवरी की परेड जो राजपथ पर निकलती है इंडिया गेट के पास, देखा है ना। और अब की बार भी देखोगे, क्योंकि कल 26 जनवरी है। सभी विद्यार्थी अपने टेलीविजन पर इस परेड को देखें और देश की जो देश का गौरव है सैनिक, और जो देश की ताकत है, उसको सब लोग देखें और सराहें। तो इसका मतलब आज की जो वर्कशीट है वो है गणतंत्र दिवस पर, हमारे अपने देश पर। जानते हैं गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो चलिए एक बार इसको मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ेंगे। जब धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा। क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है? जानते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं? भाई 26 जनवरी तो सब जानते हैं, लेकिन इसका नाम होता है गणतंत्र दिवस। क्यों मनाते हैं? इस दिन सन 1950 में भारत का संविधान यानी कि नियमों की किताब लागू हुआ था। समझ में आई? हमारे देश को चलाने के कुछ नियम कायदे हैं, वो एक किताब में लिखे हुए हैं, उसे हम संविधान कहते हैं। और हमारा देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी तब से हमारे देश में हमारे देश के नियम कायदे चलने शुरू हो गए थे। इससे पहले तो अंग्रेजों के नियम कायदे चल रहे थे। समझ में आया? कितनी अच्छी बात है ना ये। चलिए अब आज इस वर्कशीट के माध्यम से हम बहुत बढ़िया बढ़िया एक्टिविटी भी करने वाले हैं और खेल खेल में सीखने वाले भी हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चित्र में कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है? अब बताओ, अभी अभी मैंने समझाया था कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है चित्र में। गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस आप बॉक्स में इस तरह से लिखोगे, लिख लोगे ना, गणतंत्र दिवस। ठीक है। अब हमारे राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या लिखिए। भाई हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो कि तिरंगा है, उसमें कितने रंग हैं? जल्दी बताओ। 3, बिल्कुल सही। और जो ऊपर आपने मार्चिंग टीम देखी, मार्चिंग टीम द्वारा बनाई गई आकृति का नाम बताइए। भाई ये जो ऊपर अभी अभी हमने मार्चिंग टीम देखी, ये क्या आकृति बना रहे हैं? त्रिभुज बना रहे हैं या आयत बना रहे हैं? अरे मुझे पता है, आपको भी पता है। क्या बना रहे हैं जल्दी बताओ। त्रिभुज बना रहे हैं, बिल्कुल सही। अब ऊपर दिए गए चित्र की मदद से दिए गए ध्वज यानी कि झंडे में रंग भरिए। तो ऊपर आपने तिरंगा झंडा तो पहले भी देखा होगा, अपने स्कूल में देखा है, अपने घर के आसपास देखा होगा, इस चित्र में भी देखा। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो हमारा ध्वज दे रखा है, इसमें वो रंग भरने का प्रयास करते हैं। मैं भी भरने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर जो रंग भरे जा रहे हैं वो थोड़े हल्के हैं, लेकिन आप अच्छे से इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग भरना। ठीक है, ऐसे। मेरे रंग थोड़े हल्के आपको नजर आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को बहुत सुंदर बनाना है। अब बीच का जो पट्टी है उसको हम खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो सफेद रंग की है, तो सफेद रंग तो नहीं भरा जा रहा ना। अब पहले सबसे आखिरी वाले में भर लेते हैं, हरा रंग। तो सबसे नीचे हमें हरा रंग करना है, इस तरह से।
ठीक है। अब बहुत सुंदर सुंदर बनाना। और बीच में ये जो चक्र है ना, इसका नाम है अशोक चक्र, और इसमें ये 24 तीलियां होती हैं जो कि दिन के 24 घंटों को दिखाती हैं। तो इसमें हमें नीला रंग भरना है, तो मैं यहाँ पर नीला रंग कर देता हूँ। ठीक, ऐसे देखो सुंदर सा बनाना आपने, बिल्कुल सही है ना। अब हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखो यहाँ पर कुछ खाली स्थान है, पहले उनको हम समझेंगे। मैंने केसरिया रंग जिस आकृति में भरा है उसका नाम क्या है? कैसी आकृति है वो भाई? वो है आयत। कैसी आकृति है? आयत। फिर इसके बाद है मैंने हरा रंग जिस आकृति में भरा है उसका नाम क्या है? वो भी तो आयताकार आकृति है, तो यहां पर भी आपने आयत लिखना है। फिर मैंने नीला रंग जिस आकृति में भरा है उसका नाम, भाई जिसमें नीला रंग भरा है वो भी क्या आयताकार है? नहीं, वो तो वृत्त है, तो आपने यहाँ पे लिखना है वृत्त। ठीक है। और इसके बाद एक और एक्टिविटी, नीचे दिए गए चित्र में वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिभुज गिनिए। नीचे एक आकृति दे रखी है, उसमें कई सारी आकृतियां हैं, वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिभुज, उनको गिनना है और चित्र में अपने मनपसंद रंग भी भरिए। तो मैं जानता हूं जब भी रंग भरने का नाम आता है ना, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो चलिए देखते। देखो अब इन आकृतियों में आपको गिनना है। मैंने तो गिन लिए और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के इसमें कुछ गड़बड़ छोड़ रहा हूँ। आपको सही वृत्तों की संख्या, आयतों की संख्या गिननी है और लिखनी है। मैंने जो गिने, मेरे हिसाब से जो वृत्त हैं वो हैं 26, आयत 30 हैं, त्रिभुज 2 हैं और वर्गों की संख्या है 12। आपको क्या लगता है कि इसमें कितने वर्ग होंगे, कितने आयत होंगे, कितने त्रिभुज होंगे? मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं, ये वृत्त है, ये त्रिभुज है, ठीक है, और ये वर्ग हैं, और ये जो आकृति है इतनी बड़ी जो आप देख रहे हैं ये आयत है, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं एक बराबर होती हैं। तो अब आपको गिनना है और इसमें अपने मनपसंद रंग भी भरने हैं। भर लोगे ना? यह रंग भर के बताऊं? नहीं, आप खुद ही भरना, क्योंकि मुझसे ज्यादा रंग आप खुद अच्छे से भर सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।